आपने अक्सर ये सुना होगा कि जंगल में वर्चस्व के लिए जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, दोनों ही घायल होते हैं। आज दुनिया में अमेरिका और चीन दो ऐसे शेर हैं जो अक्सर एक दूसरे से वर्चस्व के लिए टकराते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो जीत शायद किसी की भी नहीं होगी, दोनों ही घायल होंगे और इससे दोनों देशों को अभी तक नुकसान भी होता है। अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीन का वायरस कहा था। चीन को दोष दिया था कि उसी ने पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैलाया है। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब दोनों देश एक साथ क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। अमेरिका ने चीन की ताकत को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जैसे चीन पर अमेरिका ने 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तब भी झुका नहीं, बल्कि अमेरिका से लड़ता रहा। रॉ मटेरियल्स, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स का 90% हिस्सा चीन के पास है, जो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता है, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोक देता है। अमेरिका से बार बार झगड़ा करने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाकर उसके एक्सपोर्ट को कम कर देता है। और अगर चीन अमेरिका से दोस्ती कर लेता है तो उसे सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी ताकत को स्वीकार कर लिया जाएगा। अभी दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ऐसा है जो चीन को सुपर पावर मानता है, लेकिन अगर उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो उसे भी पूरी दुनिया सुपर पावर मानने लगेगी और ये सुपर पावर बनने का एक नया मौका चीन के लिए हो सकता है। आज पूरी दुनिया मल्टीपोलर है, यानी एक ही देश अपने हितों के लिए दुनिया के अलग अलग संगठनों, अलग अलग देशों से बात कर रहा है। मल्टीपोलर दुनिया है, इसमें अलग अलग देश अलग अलग चीजों में शक्तिशाली है। कोई दो टीम नहीं है, बल्कि 3, 4 या 5 अलग अलग टीम्स बनी हुई है। जैसे एक ही देश G20 में भी है, G7 में भी है, ब्रिक्स में भी है और आसियान जैसे संगठनों में भी सदस्य होता है, जबकि हर संगठन अलग अलग हितों के लिए बनाया गया है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि अब दुनिया में मल्टीपोलर व्यवस्था खत्म हो जाए, दुनिया में केवल एक ही संगठन हो और उसका सदस्य सिर्फ अमेरिका और चीन हो। अमेरिका को अब ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाकर नहीं रख पाएगा अपने दम पर, और इसलिए अब वो इस G2 के जरिए दुनिया को दो हिस्सों में बांटना चाहता है। जैसे पश्चिमी देशों में उसका दबदबा रहे और कुछ इलाका वो चीन के लिए भी छोड़ देगा, और इसके बदले में अमेरिका एशियाई देशों में चीन के सुपर पावर को, चीन की जो सुपर पावर है, उस स्टेटस को स्वीकार कर लेगा।